हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद अर्जुन। तो आज स्टूडेंट हम लोग जानने वाले हैं पेरोल के बारे में। जो टैली ERP 9 है उसके अंदर जो होता है पेरोल का यूज हम किस प्रकार से करते हैं, या एक सैलरी सीट हम किस प्रकार से बनाते हैं। उसके अंदर अटेंडेंस, अपसेंट, ओवर टाइम, PF, HRA, DA, TA, ये किस प्रकार से हम लोग उसकी एंट्री करते हैं, ये सारा कुछ आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और आप सीखेंगे टैली के अंदर जो है पेरोल बनाना। ठीक है, तो पेरोल किस तरीके से बनाते हैं, सैलरी शीट कैसे बनाते हैं, वो हम लोग इसके अंदर आज जो है सीखने वाले हैं। तो हम लोग टैली ओपन कर लेंगे, कुछ देर वेट करेंगे तो स्टूडेंट हमारी जो है टैली यहाँ पर ओपन होने को तैयार हो जाएगी। आपको वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्लिक कर देना है और सबसे पहला काम है आपका यहाँ पे क्रिएट कंपनी का। आप यहाँ पे क्रिएट कंपनी कर लेंगे, कुछ देर आप वेट करेंगे, आप अपनी कंपनी का नाम दे देंगे। मैंने दे दिया जैसे ABC कंपनी, रेंडमली मैंने दे दिया ABC कंपनी PBT LTD। एंटर करेंगे और एड्रेस आप देना चाहें दे सकते हैं। स्टेट मैंने दे दिया जैसे उत्तर प्रदेश। एंटर करेंगे, एंटर 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 करते हुए हम लोग इसे क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। अब क्या होगा कि हमारी जो एंट्री है बन के तैयार हो जाएगी। तो आपको कुछ इस तरीके से जो है ऐसा इंटरफेस बन के दिखाई देगा, आपकी स्क्रीन पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जब ऐसा इंटरफेस दिखाई दे आपको जाना है यहाँ पे F11 पे। F11 मतलब फीचर्स पे, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। F11 फीचर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको मिलेगा एक कंपनी फीचर। अब कंपनी फीचर में आपको दिखाई देगा एक अकाउंटिंग फीचर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। कुछ देर वेट करने के बाद आपके सामने यहाँ कंपनी ABC, यहाँ लिखा होगा कंपनी ABC कंपनी PBT LTD अकाउंटिंग फीचर। यहाँ जर्नल डिटेल आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट आ जाएगा, कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट के अंदर आपको जो थर्ड वाला है इसके अंदर कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन पेरोल। आप मेंटेन पेरोल पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा नो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है यस और आप एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, एंटर करते हुए आप क्या करेंगे, इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे स्किप बटन प्रेस करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर पेरोल इन्फो का एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा एक पेरोल वाउचर का। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे, पेरोल इन्फो और पेरोल वाउचर का। तो सबसे पहले आपको जाना होगा यहाँ पे पेरोल इन्फो में। पेरोल इन्फो में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा एम्प्लॉय ग्रुप का। आप यहाँ एम्प्लॉय ग्रुप पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन पे आप क्लिक करेंगे और एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन में आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला ग्रुप बनाएंगे हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैनेजर का बना लिया मैंने और अंडर में आपने प्राइमरी रखा, एंटर किया। इसके बटन प्रेस करेंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर आपको मिलेगा यहाँ पर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय पे आप क्लिक करेंगे, क्रिएट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर एम्प्लॉय क्रिएशन में चले जाएंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने बना लिया जैसे कि यहाँ पे नेहा, यहाँ पे मैंने नेहा नाम दिया, एंटर किया और नेहा अंडर में क्या, नेहा कौन है, मैनेजर है। फॉर एग्जांपल हमने मैनेजर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, एंटर बटन, एंटर बटन। और बाकी आप देखेंगे यहाँ पे आपको जर्नल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जैसे एम्प्लॉय नंबर, डेजिनेशन, फंक्शन, लोकेशन, जेंडर, अदरवाइज ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। आप अगर फिल करना चाहते हैं तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में अगर आपको ढूंढना पड़े किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन तो आपको इजीली मिल जाए। ठीक है, जैसे कि आप पैन नंबर, UN नंबर, PF नंबर, PRN नंबर, ESI नंबर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हो जो डिटेल आप भरना चाहते हैं। तो ठीक है, यस करेंगे। तो एम्प्लॉय क्रिएशन हो गया हमारा, स्किप बटन प्रेस करेंगे, स्किप करेंगे और अब आपको यहाँ पे चले जाना है यूनिट वर्क। तो यूनिट्स पे आप जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है यहाँ पर जैसे कि HRS, शॉर्ट में आप HRS लिख सकते हैं और बाकी इंग्लिश में आप पूरा जो है इसका फॉर्मल नेम पूरा लिख सकते हैं, आवर्स। ठीक है, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, स्किप करेंगे, बाहर आ जाएंगे और आपको अब बना लेना है यहाँ पे अटेंडेंस प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में क्रिएट पे क्लिक करेंगे और एक हम लोग बना लेंगे जैसे कि पहला बना लिया हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट, पहले प्रेजेंट बना लिया, एंटर किया प्राइमरी और ये यहाँ पे आपको मिलेगा अटेंडेंस लीव विद पे। आप यहाँ क्लिक करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। फिर आप बना लेंगे एक अपसेंट का, अपसेंट करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और अब आप बना लेंगे यहाँ पे
लिस्ट ऑफ अटेंडेंस टाइप में आपको मिलेगा लीव विदाउट पे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लीव विदाउट पे और यस करेंगे। फिर आप एक बना लेंगे यहाँ पर जैसे कि ओवर टाइम का, ओवर टाइम एंटर करेंगे, आप एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको ले लेना है इसमें प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन, और यहाँ पे आप यूनिट्स में HRS ले लेंगे, आवर्स एंटर करेंगे, यस करेंगे, ठीक है। इसके बटन से बैक आ जाएंगे और अब आपको यहाँ पे जाना है पे हेड में। ये आपको बहुत ध्यान से बनाना है, काफ़ी सारी इसमें डिटेल होती है जो आपको फिल होनी होती है, तो क्रिएट करेंगे हम इसे। अब आपको सबसे पहला पे हेड क्या बनाना है, सबसे पहले पे हेड आपको बनाना है कि आपने जो है बेसिक सैलरी क्या है, ठीक है, तो बेसिक सैलरी पहला पे हेड बनाएंगे हम लोग बेसिक सैलरी का। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पे हेड इन्फॉर्मेशन में लिस्ट ऑफ पे हेड टाइप मिलेगा आपको, पे हेड टाइप में आपको ले लेना है यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका फिक्स्ड रहेगा, इनकम टाइप में फिक्स्ड रहेगा। अब जो सैलरी जो होती है आपकी, ये रहती है आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस करेंगे, बेसिक सैलरी यहाँ आ जाएगा, एंटर करेंगे और यहाँ पे रहेगा ऑन अटेंडेंस, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑन अटेंडेंस, ऑन अटेंडेंस। इसके बाद आपको यहाँ पे ले लेना है जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट पे आप क्लिक करेंगे। कैलकुलेशन पीरियड यहाँ पे मिलेगा, कैलकुलेशन पीरियड कैसे कैलकुलेशन करना चाहते हैं, लिस्ट ऑफ पीरियड मंथ में करना चाहते हैं, ठीक है, मंथ पे क्लिक कर देंगे। फिर मिलेगा बेसिक कैलकुलेशन पर डे, तो यूज़र डिफाइन, तो यूज़र डिफाइन करेगा मंथ कितने का होगा, तो हमने ले लिया 30 दिन का, ठीक है, एंटर किया। और आपको क्या करना है, यहाँ नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, दूसरा आप क्या बनाना चाहते हैं पे हेड, अब दूसरा हमने बनाया DA, तो DA हम लोग एंटर करेंगे और हमें यहाँ मिलेगा जैसे कि अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ फिक्स्ड आ जाएगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही आएगा, आप यस करेंगे यहाँ पे और DA एंटर करेंगे। अब यहाँ पे मिलेगा आपको एज कंप्यूटेड वैल्यू, तो एज कंप्यूटेड वैल्यू पे क्लिक करेंगे, नॉट एप्लीकेबल करेंगे आप यहाँ पे और यहाँ पे मिलेगा आपको एक ऑप्शन कंप्यूटेशन इन्फॉर्मेशन में आपको मिलेगा कंप्यूट वैल्यू में क्या करना चाहते हो आप, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन में ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला आपको सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। अब सबसे पहले आप लिस्ट ऑफ पे हेड में बेसिक सैलरी को क्या करेंगे, यहाँ से ऐड कर लेंगे और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। अब कितना परसेंटेज आप रखना चाहते हो, मान लीजिए मैंने रख लिया 5%, एंटर किया, एंटर, स्केप और मतलब एक्सेप्ट और यस, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें बनाना है जैसे कि यहाँ पे TA, एंटर करेंगे आप, एंटर। इसके बाद पे हेड इन्फॉर्मेशन में आप अर्निंग फॉर एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, फिक्स्ड रहेगा और आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, यस, एंटर, एंटर और यहाँ पे मिलेगा एज कंप्यूटेड वैल्यू, एंटर करेंगे आप, नॉट एप्लीकेबल और इसके बाद आपको मिलेगा ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। अब आप बेसिक सैलरी यहाँ पे फिर ऐड पे हेड पे जाएंगे, DA और एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और यहाँ पे आप परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, परसेंटेज अब आप कितना रखना चाहते हैं, मैंने रख लिया 3%, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक हम बना लेते हैं जैसे HRA, एंटर करेंगे आप, HRA को भी आप क्या करेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में क्लिक करेंगे, फिक्स्ड रखेंगे और आप यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर, एंटर और यहाँ पे मिलेगा एज कंप्यूट वैल्यू, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे मिलेगा ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला और बेसिक सैलरी ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मिलेगा DA और यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे TA और इसके बाद हम लोग एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और यहाँ पे आपको परसेंटेज ले लेना है, जैसे मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 8%, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद आप ले सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया बोनस, तो एंटर करेंगे, ये आप क्या करेंगे, ये भी आपको क्या होगा, अर्न होगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे आप फिक्स्ड पे और ये भी आपका क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको जैसे कि बोनस जो रहेगा एज कंप्यूटेड वैल्यू, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला और बेसिक सैलरी को ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड पे हेड, इसके बाद हमने DA को ऐड कर लेना है, इसके बाद हम लोगों को TA को ऐड कर लेना है, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे HRA को ऐड कर लेना है, एंटर करेंगे। अब इसे आप परसेंटेज में रखेंगे,
मैंने रख लिया यहाँ पे 5%, एंटर करेंगे, एंटर एंटर एक्सेप्ट करेंगे आप। इसके बाद आपने रख लेना है यहाँ पे, जैसे कि मैंने रख लिया यहाँ पे पीएफ और एंटर करेंगे। और यहाँ पे आपको रख लेना है जैसे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, और ये जो रहेगा आपको यहाँ पे रखना है इनडायरेक्ट इनकम, ये कंपनी की इनकम होती है इनडायरेक्ट इनकम, एंटर करेंगे। और आपको क्या कर लेना है यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू, और यहाँ पे आपको क्या करना है नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, और बेसिक सैलरी ऐड करेंगे, ऐड पे हेड, इसके बाद डी ऐड करेंगे, ऐड पे हेड, और इसके बाद टी ऐड करेंगे आप, ऐड पे हेड। टीए के बाद आपको एच आर ए ऐड करना है, ऐड पे हेड। इसके बाद आपको बोनस ऐड करना है, एंड ऑफ लिस्ट। और परसेंटेज आप रख लेंगे जैसे मैंने रख लिया 9%, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। और एक हम लोग बना लेंगे जैसे कि ओवर टाइम का, ओवर टाइम रखेंगे हम लोग यहाँ पे, और ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगा, और आपका ये फिक्स्ड रहेगा। इसके बाद ये इनडायरेक्ट में रखेंगे आप इसे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ रखेंगे। और इसके बाद ओवर टाइम, ओवर टाइम में आप रखेंगे इसे ऑन प्रोडक्शन, ऑन प्रोडक्शन यहाँ पे ओवर टाइम आ जाएगा आवर्स में, एंटर करेंगे, एंटर नॉट एप्लीकेबल, एंटर करेंगे। इसके बाद आप स्किप करेंगे, यस करेंगे, स्किप। अब आपको क्या करना है सैलरी डिफाइन करनी, वाउचर टाइप हम इसमें नहीं करते हैं, तो सैलरी डिफाइन करने के लिए जाएंगे, डिफाइन पे आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पे किसकी सैलरी डिफाइन कर रहे हैं आप, नेहा की, तो आप यहाँ नेहा को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप एक तारीख दे देंगे एक, और यहाँ पे इनकी सैलरी के बारे में लिखेंगे, यहाँ पे बेसिक सैलरी कितनी है, मान लो मैंने दे दी इनकी बेसिक सैलरी 12,000 है, एंटर किया। और इसके बाद डीए को ऐड करेंगे, इसके बाद हमें टीए को ऐड करना है, इसके बाद हमें एचआरए को ऐड करना है, इसके बाद हमें बोनस को ऐड करना है, इसके बाद हमें पीएफ को ऐड करना है, इसके बाद हमें ओवर टाइम कितना है, हमने बोला मान लो 11 घंटे ओवर टाइम है हमारा, एंटर किया, एंड ऑफ लिस्ट, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, स्किप करके बाहर आ जाएंगे। अब हमें जाना होता है यहाँ पे पे रोल वाउचर में, आपको क्लिक करना है। पे रोल वाउचर में आपको मिलेगा एक अटेंडेंस का ऑप्शन, यहाँ आप अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। अटेंडेंस पे आने के बाद नेहा की अटेंडेंस लगाएंगे आप, यहाँ पे नेहा पे क्लिक करेंगे। अभी ये प्रेजेंट को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो ये प्रेजेंट कितने दिन रही हैं, फॉर एग्जांपल 25 दिन। और फिर नेहा को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। फिर यहाँ ये कितने दिन अपसेंट रही हैं, तो अपसेंट सिलेक्ट करेंगे 5 दिन। इसके बाद यहाँ नेहा को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और एंटर करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे ओवर टाइम, तो ओवर टाइम इन्होंने मान लीजिए 50 घंटे ओवर टाइम किया है, एंटर करेंगे, एंटर एंटर एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हमें जाना है यहाँ जस्ट बराबर में, आपको एक्सेप्ट करने के बाद मिलेगा F4 में पेरोल, पेरोल पे आप क्लिक करेंगे, और आपको मिलेगा यहाँ पे पेरोल ऑटोफिल, आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सैलरी डिफाइन करनी है, यहाँ पे प्रोसेस 4 पे सैलरी ले लेंगे, और यहाँ पे एक ही तारीख ले लेंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ पे नेहा का नाम आप सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम पे आप क्लिक करेंगे, और आप कैश ले लेंगे यहाँ पे। और आप देखेंगे इस तरीके से जो है आपकी सैलरी यहाँ पर जो सैलरी सीट है स्लिप जो है बन के तैयार हो जाएगी। हमने 12,000 सैलरी दी थी, लेकिन जो फाइनल सैलरी है जो कट पिट के जो हमारे हाथ आएगी वो 11,710। बाकी आप नरेशन देना चाहें तो नरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि सैलरी रिसीव्ड हमने लिख दिया इसके अंदर, यहाँ पे सैलरी रिसीव हुई, ठीक है, हमने लिखा सैलरी रिसीव हुई। बस ये होता है हमारा एंट्री, पे रोल ऑटोफिल सैलरी। आप देखेंगे यहाँ लिख के आया पे रोल ऑटोफिल सैलरी स्लिप। तो ये कुछ इस प्रकार से सैलरी स्लिप बनती है। हम इसे अल्ट के साथ पी करते हैं और अल्ट के साथ आई करते हैं, एंटर करते हैं, तो आपकी जो सैलरी स्लिप है कुछ इस तरीके से ये आ चुकी है। और हम अल्ट के साथ एक्स जेड करते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपकी सैलरी स्लिप कुछ इस प्रकार से कंपनी के द्वारा आपको दी जाती है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है बेसिक सैलरी 10,000 है, डीए आपका इतना है, एचआरए आपका इतना कटा है, पीएफ आपका 1,103 कटा है, ओवर टाइम आपका 550 रुपये मिले हैं। तो ये टोटल कट पिट के जो भी कटा, जो सामान कटने के बाद में जो है आपकी जो सैलरी है, फाइनल जो सैलरी आपके हाथ में आई है वो INR में है जो है 11,710 एंड 43 पैसे ओनली, ठीक है। तो ये है आपका सैलरी सीट
किस प्रकार से बनाते हैं वो मैंने आपको पूरा बताया है, बिल भी प्रिंट करके दिया है स्टूडेंट। आई होप कि आप इसके बाद पेरोल वाउचर की एंट्री जो है इजीली कर लेंगे। अगर स्टूडेंट वीडियो समझ में आया है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। टैली, एक्सेल, कंप्यूटर को पूरा सीखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।